गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 14 आया बसंत। देखिए अभी हम कुछ ही दिनों के बाद बसंत पंचमी का त्यौहार आने ही वाला है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। आया बसंत छाया बसंत, चहु और उल्लास समाया। कोयल ने छेड़ी कुहू कुहू, पपीहे ने राग सुनाया। भंवरों का गुंजन गूंजा गुंजन, फूलों का मन भरवाया। खेतों में खलिहानों में फूली सरसों पीली सरसों, धरती का रूप सजाने को मधुमास धरा पर आया। आया बसंत छाया बसंत। तो बच्चों इसमें बसंत जो ऋतु है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से बसंत ऋतु के आने पर क्या क्या होता है। फिर से देखते हैं इसको। आया बसंत छाया बसंत, चहु और उल्लास समाया। कोयल ने छेड़ी कुहू कुहू, पपीहे ने राग सुनाया। भंवरों का गुंजन गूंजा गुंजन, फूलों का मन भरवाया। तो बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है, उल्लास हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है। कोयल भी कुहू कुहू करके अपना राग सुनाने लगती है। पपीहे भी अपनी आवाज़ में गुंजन करने लगते हैं। फूल भी खिलने लगते हैं। खेतों में खलिहानों में फूली सरसों पीली सरसों, धरती का रूप सजाने को मधुमास धरा पे आया। आया बसंत छाया बसंत। और खेतों और खलिहानों में पीली पीली सरसों खिलने लगती है, फूलने लगती है। धरती का भी रूप जगह जगह पर खिलने लगता है। कैसे? जगह जगह पर हर एक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सारा मधुमास बसंत यहीं पर आ गया है। चारों ओर लताएं झूमी, वृक्ष हुए मतवाले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव ने अवनी को स्वर्ग बनाया। आया बसंत छाया बसंत। अवनी यानी धरती, ठीक है। तो बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ लताएं झूमने लगती हैं, पेड़ भी मतवाले होकर झूमने लगते हैं, चिड़िया भी अपनी आवाज़ करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि सारा स्वर्ग कहाँ पर आ गया है? धरती पर आ गया है। रंग बिरंगे फूल खिले, महकी डाली डाली, क्यारी क्यारी पुलक उठी, ऋतुराज ठुमकता आया। आया बसंत छाया बसंत। तो बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। बसंत ऋतु आने पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, हर एक डाली महकने लगती है, हर एक बाग बगीचा अपने आप में खूबसूरत दिखने लगता है जब बसंत आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। उल्लास, प्रसन्नता, धरा, पृथ्वी, लता, बेल, मतवाले, मस्त, भरमाया, मोहित, अवनी, धरती, वृक्ष, पेड़, कलरव पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, पुलक खुश, चहु चारों, मधुमास बसंत, ऋतुराज बसंत और पपीहा एक पक्षी है। अब आइए इसके हम प्रश्नों के उत्तर भी देखते हैं। फर्स्ट है आपका, मधुमास किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, बसंत ऋतु को मधुमास कहते हैं। अगला, बसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं? आंसर है, बसंत को ऋतुओं का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि बसंत के आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है तथा सभी पक्षी मतवाले हो जाते हैं। अगला, थर्ड वाला, बसंत ऋतु के पहले और बाद में कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु के पहले और बाद में कौन सी ऋतु आती है? आंसर है, बसंत ऋतु के पहले शरद ऋतु और बाद में ग्रीष्म ऋतु आती है। शरद यानी ठंड और ग्रीष्म यानी गर्मी। ओके, आइए आगे देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। बसंत ऋतु के आने पर धरती का रूप कैसे हो जाता है? बसंत ऋतु के आने पर धरती का रूप कैसा हो जाता है? इसका आंसर है, बसंत ऋतु के आते ही रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं,
कोयल कूकने लगती है तथा धरती का रूप सजने लगता है। फिर से देखेंगे इसको हम। बसंत ऋतु के आते ही रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है तथा धरती का रूप सजने संवरने लगता है। आगे देखेंगे, बसंत ऋतु के आने पर कोयल, पपीहे, भंवरे और फूलों ने क्या किया? आंसर है, बसंत ऋतु के आने पर कोयल कुहू कुहू करती है, पपीहे अपना राग सुनाते हैं, भंवरे गुनगुनाने लगते हैं और फूलों ने सभी का मन मोह लिया है। ये हो गया आपके प्रश्नोत्तर। अब आइए इसके देते हैं सही विकल्प। बसंत आने पर खेतों में क्या हुआ? तो लास्ट वाला आएगा, सरसों खिलने लगी। सेकंड, बसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है? ये भी लास्ट, ग वाला, बसंत पंचमी। अवनी का समानार्थक शब्द क्या है? पृथ्वी, सेकंड वाला। चारों ओर उल्लास किस ऋतु में होता है? शरद, बसंत या ग्रीष्म, तो बसंत ऋतु, बीच वाला। धरती का रूप सजाने कौन आया है? देवता, पौधे, मधुमास, तो इसमें आएगा मधुमास। और बसंत के आने की सूचना कौन देता है? कोयल। ठीक है, अब आइए इसके नीचे देखते हैं। उचित शब्द भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले, महकी डाली डाली, क्यारी क्यारी पुलक उठी, ऋतुराज ठुमकता आया। ओके, इसके आगे के एक्सरसाइज देखते हैं हम। आइए आगे देखते हैं। कोयल, कोयल को मिलाएंगे हम, कुहकना, भंवरा, गुंजन, चिड़िया, कलरव और पपीहा राग। नंबर डालेंगे हम 2, 3, 4, 1। इसके आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में आए शब्द लिखिए। बसंत, ऋतुराज, मस्त, मतवाले, पृथ्वी, अवनी, बेल, लता, प्रसन्नता, उल्लास, चारों, चहू, पेड़, वृक्ष और खुश, पुलक। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो वाह के बाद आएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, और कितना सुंदर बगीचा है इधर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सॉरी इसमें हमने पूर्ण विराम लगाया, तो इसमें आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसके बाद लता, कनिका तथा रेखा मेरे घर आई हैं, तो लता के बाद आप कोमा लगा देंगे। इसके बाद शाबाश तुमने बहुत अच्छा गोल किया, शाबाश के बाद विस्मयादिबोधक और इसके बाद पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें आप ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। और 5 वाले में देखो, अरे दौड़ो शेर पीछे भागा आ रहा है, तो अरे के बाद आएगा विस्मयादिबोधक और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। इसके बाद ठीक मिलान कीजिए। क्षमाशील, क्षमाशील इसका आएगा जिसका स्वभाव क्षमा करने वाला हो। निष्पक्ष, निष्पक्ष में आएगा न्यायप्रिय, किसी का पक्ष ना लेने वाला। कृपालु, जो कृपा करता है। संस्थापक, संस्थापक का आएगा स्थापना करने वाला, संस्थापक का आएगा स्थापना करने वाला। और सहनशील होगा, सहनशील का होगा आपका जिसमें विपत्ति आदि को सहन करने की शक्ति हो। तो इस तरह से ये आपके नंबर आ जाएंगे 3, 1, 4, 5, 2। ओके।